देखिए, डीडवाना कुचामन जिला बनने के बाद पहली मेरे को लगता है ये दिशा कमेटी की मीटिंग है और सांसद साहब हनुमान जी बेनीवाल खुद यहाँ उसके अध्यक्ष हैं और जो मेंबर बनाए गए हैं उनको और जनप्रतिनिधियों को लेकर अंदर मीटिंग चल रही है। और मुख्य तौर पर पानी, बिजली और जिस तरीके से पिछले एक साल में इस डीडवाना कुचामन नागौर की जनता त्रायमान है, लगातार जो समस्या है उनको लेकर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग यहाँ आए और सब लोग अपनी अपनी समस्या लेकर, अपनी अपनी शिकायतें लेकर यहाँ पहुँचे। तो जिस तरीके से ज़िले में माहौल है, भाजपा के नौसिखिया लोगों के हाथों में जिस तरह से भाजपा सरकार ताकत देकर इस ज़िले का नुकसान कर रही है, लोगों का नुकसान कर रही है, उन मुद्दों को लेकर, सभी मुद्दों को लेकर अंदर बात हुई है। और विशेषकर मैं मीडिया के माध्यम से ये बात उठाना चाहूँगा, आप सभी लोग यहाँ हैं, कि जिस तरीके से पीछे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई है उसमें एक समाज विशेष के लोगों को, धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाकर जिस तरीके से लाडनू डीडवाना में ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई है। अब आप कोई कर्मचारी काम नहीं करता, इससे पहले ये होता था कि एसडीएम, तहसीलदार इस लेवल तक के ट्रांसफ़र होते थे, लेकिन अब जिस तरीके से एलडीसी, बाबू, लाइनमैन, जो लैब टेक्नीशियन है, जिस तरीके से एक जाति विशेष के लोगों को निशाना बनाकर विशेषकर लाडनू में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, ग्राम सेवक, इन सब लोगों की। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कोई लाडनू का आपका अधिकारी, कर्मचारी बाहर है तो आप उसको लाइए, हम उसका स्वागत करते हैं, बाहर का व्यक्ति भेजिए या जिनसे आप लोगों को शिकायत है, लेकिन सिर्फ आप जाति को टारगेट करके कि ये जाट समाज का है, इसको मैं ज़िले से बाहर भेज दूंगा, इसको बाड़मेर भेज दूंगा, इसको दूसरी ज़िले में भेज दूंगा, इस तरीके की एक जो पिछले समय में एक माहौल बना है वो निंदनीय है। इससे पहले हम भी सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस का राज रहा है, विधायक थे पिछली बार भी, और आज भी हमने कभी भी किसी जाति विशेष को लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स नहीं की। हमने ये कहा कि कोई व्यक्ति लाडनू का है, कहीं भी है, उसको लाना है, जो दूसरे जिले का विधानसभा का, तो हम लोग उसको भेजेंगे और अपने विधानसभा के आदमी को लाएंगे। लेकिन जिस तरीके की परिपाटी चालू हुई है वो निंदनीय है। आप कर्मचारियों में भय बनाकर चुनाव नहीं जीत सकते। लगातार 10 साल से लाडनू की जनता ने नकारा है। हर चुनाव आप नगर पालिका, पंचायत चुनाव, सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव आप हारते आए हैं, लेकिन आप कर्मचारियों में भय बनाकर अगर राजनीति करना चाहते हो, कर्मचारी आज जो बैठा वो किसको जिता दे, किसको हरा दे, लेकिन आप जातियों को टारगेट करके काम करोगे तो पीछे भी आपने मात खाई है और आगे भी जनता आप लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को इस आज आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने एक जाति विशेष के कुछ नौसिखिया लोगों को, ठेकेदारों को आपने लाडनू विधानसभा ठेके पे दे दी है कि वो मन चाहे जिस तरीके से जो किसान वर्ग है उसके पे अत्याचार करेंगे, SC ST के जो कर्मचारी उनको सताएंगे। इस बात का जवाब लाडनू की जनता मुख्यमंत्री जी से मांगती है कि आपने क्या ये इस तरीके की जो बनाई है प्रणाली, उसमें क्या आप इन किसानों और इनको प्रताड़ित करने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं क्या? इस बात का जवाब लाडनू की जनता मांगती है। आपने कुछ समय पहले भी यही मुद्दा उठाया था और आपने कहा था कि विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे। क्या लगता है कि आपके मुद्दा उठाने के बावजूद भी सरकार ने इस पर गौर नहीं किया, सरकार उसी नीति पर चल रही है? पिछली बार जब कलेक्ट्रेट में मीटिंग थी लोकसभा चुनाव से पहले, तब हमने ये मुद्दा उठाया। पिछली बार 25 सीटें भाजपा की थी, हार के आ गए नीचे, 11 सीट गई इनकी। तो अभी भी अगर ये सोचते हैं कि इस तरीके से राजनीति करके, भय बना के जाति विशेष के लोगों को आप प्रताड़ित करके अगर सत्ता राज करना चाहते हो, तो ये आंदोलन भी बनेगा। जो कर्मचारी है आज वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो राज का अधिकारी होता है, राज का कर्मचारी होता है, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो हमारी गुलामी करें, तब हम उनको रखेंगे। और लिस्ट बनाकर जिस व्यक्ति को जानते भी नहीं है, जो गांव में एक लाइनमैन का बिजली का काम कर रहा है, उसको आपने बाहर भेज दिया, जो LDC है उसको आपने बाहर भेज दिया, जो पीछे कुछ समय पहले प्रोबेशन पर जिनका भी कार्यकाल ही पूरा नहीं हुआ, उन लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर दिए गए। पीछे इनको मात खानी पड़ी, हमने मुद्दा उठाया तो, और आगे भी इन लोगों को जनता इस तरीके से भय बनाकर ये राज नहीं कर सकते। इन लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सामंतवाद और जो पहले जो राजशाही थी वो नहीं है, ये लोकतंत्र है। इसमें आप जनता के वोट से ही चुन सकते हैं, आप किसी के पेट से पैदा होकर आप राजा नहीं बन सकते। गत दिवस मुख्यमंत्री ने जो बीजेपी के जो प्रत्याशी रहे, जिनमें जीते हुए हारे हुए सभी हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई, उनसे संबंधित विधानसभा के संबंध में चर्चा की। क्या इसी तरह की मीटिंग कभी आप विधायकों के साथ भी की गई है? देखो, इस राज्य में तो ये तो सिर्फ भाजपा के लगता मुख्यमंत्री है, अभी तो हम लोगों से नहीं बात हुई, लेकिन
मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, आप बुलाइए, आपकी पार्टी के लोग हैं जो हार गए, जिनको जनता ने नकार दिया और आगे भी नकारेगी जिन लोगों को, वो लोग जाकर वहाँ कम से कम ये कहें कि मेरी विधानसभा में ये काम है, कांग्रेस ने इतना काम कराया, मैं इससे ज़्यादा कराऊँ। पिछला एक बजट है, एक ईंट ये लगा नहीं पाए, और जो काम हमने कर दिए उन कामों के जाके पत्थर वहाँ लगा रहे हैं, झंडियाँ वहाँ दिखा रहे हैं। तो जिन लोगों को मैं स्वागत करता हूँ मुख्यमंत्री जी का, जनप्रतिनिधियों से वो मिले हैं, लेकिन कम से कम वो ये निर्देश दें कि लोगों में भय बनाने की बजाय वहाँ के डेवलपमेंट के काम है, लोगों की सुविधा के लिए जो काम है, पानी बिजली से त्राहिमाम है, लोग धरनों पर बैठे हैं, उनकी सुध ले वो, न कि इन ट्रांसफर पोस्टिंग करके सरकारी कर्मचारियों में भय बनाए।